चुंबकीय दिक्पात अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात पढ़ने के पहले हम समझते हैं कि सत्य यामोत्तर क्या है और चुंबकीय यामोत्तर क्या है। सत्य यामोत्तर यानी कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मान लीजिए हमारी यह पृथ्वी है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, इसी रेखा की दिशा को क्या बोलते हैं हम, ट्रू मेरिडियन। इस रेखा की दिशा को क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन, यानी कि सत्य यामोत्तर बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की दिशा को क्या बोलेंगे हम, सत्य यामोत्तर बोलते हैं। ठीक है, ये सत्य यामोत्तर हो गया। अब देख लेते हैं चुंबकीय यामोत्तर क्या है। ठीक है, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्र लटकाते हैं, जब ये स्थिर हो जाती है उस समय चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली रेखा की दिशा को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे इसको बोलेंगे हम ट्रू मेरिडियन। ठीक है, ये हमारा ट्रू मेरिडियन हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामोत्तर, और ये हो गया हमारा सत्य यामोत्तर। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हम समझेंगे कि चुंबकीय दिक्पात क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी पे हर जगह चुंबकीय दिक्पात का मान बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, देखिए, अगर हमारा जो कंपास होता है, ठीक है, कंपास का नॉर्थ डायरेक्शन पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के नॉर्थ डायरेक्शन के एकदम सीधे मतलब सीधे मिलता हुआ हो, कंपास का नॉर्थ डायरेक्शन, कंपास की जो नीडल होती है, सुई होती है, वो पृथ्वी के सत्य यामोत्तर की एकदम बिल्कुल ठीक दिशा में हो, उस समय हम कहते हैं कि हमारा दिक्मान 0 है। ठीक है, ऐसा बहुत कम स्थितियों में होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी में कई जगह चुंबकीय चीजें होती हैं जिसके कारण हमारा चुंबकीय दिक्मान क्या है, जो हमारा कंपास रहता है उसका नीड इधर उधर आता जाता है। इसके अलावा मौसम के चेंजेस से भी हमारा चुंबकीय दिक्मान का मान घटता बढ़ता है, तथा हमारा जैसे मान लीजिए कि सुबह कुछ और रहेगा, शाम को कुछ और रहेगा, दोपहर को कुछ, हमारा चुंबकीय दिक्पात कुछ और रहेगा। ठीक है, तो मौसम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, उसके बाद से आपका जैसे मान लीजिए आप सर्वे कर रहे हैं, आपके पेन में या फिर आपके आसपास कुछ चुंबकीय ऐसा कुछ पड़ा हो जिसमें चुंबक हो, उस टाइम क्या होता है, नीडल इधर उधर हो सकती है ना। अगर हम पूरा इस पे पूरा क्या कोइंसाइड कर जाए, जो हमारा ट्रू मेरिडियन है यानी कि सत्य यामोत्तर है, और आपका जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी दिशा बिल्कुल मिल जाए, एक दूसरे के ऊपर चली जाए, तो हम कहेंगे हमारा चुंबकीय दिक्पात 0 है। लेकिन होता ऐसा है कि हमारा जो चुंबकीय दिक्पात होता है, ये हमारा क्या है, आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन या तो ट्रू मेरिडियन से कोइंसाइड करेगा यानी कि उसके ऊपर रहेगा, यानी सब दोनों की दिशा एक ही रहेगी, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के पूरब जाएगा या फिर पश्चिम जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा आपका चुंबकीय यामोत्तर यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के या तो पूरब की ओर होगा या तो पश्चिम की ओर होगा, या फिर दोनों एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा ये थीटा है और ये कोण बीटा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो
चुंबकीय दिक्मान मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, वो पूरब की ओर थीटा है, या फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पश्चिम की ओर बीटा है। सिंपल साधारण शब्दों में हम कहें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा ट्रू मेरिडियन पे सीधे ना होकर इधर उधर होती है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनता है, देखिए ये हमारा ट्रू मेरिडियन है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो हमारा ये मैग्नेटिक मेरिडियन इस डायरेक्शन में ना होते हुए कहीं इधर या उधर है, तो जो ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन कोण बनाती है उसी को हम कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, उसी को बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, जब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन के कुछ इधर उधर होता है या फिर झुका हुआ होता है किसी कोण पे, तो उस कोण को बोलते हैं चुंबकीय दिक्पात। आप यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। जब चुंबकीय आमोत्तर सत्य आमोत्तर से मेल नहीं खाता है तथा चुंबकीय आमोत्तर सत्य आमोत्तर के बाएं अथवा दाएं क्षैतिज कोण बनाते हुए झुक जाता है, तब उस बने हुए क्षैतिज कोण को चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। जैसे कि यहाँ स्पष्ट है कि हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, चुंबकीय दिक्पात है, वो सत्य मेरिडियन से झुका हुआ है दाएं अथवा बाएं, और उस झुके हुए कोण को क्या बोलेंगे हम, चुंबकीय दिक्पात। ठीक है, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमारा सत्य आमोत्तर है, चुंबकीय आमोत्तर है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा चुंबकीय आमोत्तर है क्या हुआ है, वो पूरब की तरफ झुका हुआ है, या लिख सकते हैं पूर्व की ओर झुका हुआ आमोत्तर। जब यही आमोत्तर पश्चिम की ओर होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पश्चिम है, अगर ये आमोत्तर इधर की ओर हो, मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, मैग्नेटिक चुंबकीय आमोत्तर कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन अगर ये इधर की ओर हो, तो हम कहें कि हमारा चुंबकीय आमोत्तर पश्चिम की ओर झुका हुआ है, यानी कि पश्चिम की ओर झुका हुआ आमोत्तर। देखिए, बेसिकली हम क्या करते हैं कि देखिए इतना कंफर्म है हमको, हम इसमें करना क्या है, हमको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालनी रहती है। देखिए, मान लीजिए कि हमारा कोई एक रेखा है OQ, जिसकी बेरिंग हमको निकालनी है। इस रेखा OQ की हमको क्या निकालनी है, बेरिंग निकालनी है ना। इसमें हम करते क्या है, हमारा जो कंपास है, कंपास का जो नीडल है वो ये वाली नीडल है, जैसे कि मैग्नेटिक मेरिडियन कैंपस की नीडल, इस डायरेक्शन में हमारा कैंपस की नीडल है, यानी सुई ऐसे है। ठीक है, ये हमारा सत्य आमोत्तर है, ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन। हमको ज्ञात करना है ट्रू मेरिडियन। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, ट्रू मेरिडियन। तो जब हम बेरिंग निकालते हैं कैंपस से, हम इस रेखा की बेरिंग निकालनी है, हमको OQ की बेरिंग निकालनी है। कैंपस से हम कंपास लगाए और हमारी बेरिंग इतनी आ गई, मान लीजिए कि ये अल्फा हो गया हमारी बेरिंग, और हम ये
ये देखते हैं कि हमारा जो सत्य यामोत्तर और मैग्नेटिक यामोत्तर के बीच का जो ये कोण है वो क्या है, बीटा है। ठीक है, हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन से जो हमारा बेरिंग बना ओ क्यू का, वो कितना बना, अल्फा बना। ठीक है, हमें ज्ञात करना है सत्य मतलब ट्रू बेरिंग कितना हुआ, ट्रू बेरिंग हमको ज्ञात करनी है, ट्रू बेरिंग हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे कारण मतलब ये है कि ट्रू बेरिंग यानी कि हमारा जो चुंबकीय निडल इस सत्य यामोत्तर पे हो, मैग्नेटिक मेरिडियन पे हो, जो हमारा निडल चुंबकीय निडल कहाँ हो, मैग्नेटिक मेरिडियन पे हो। अगर हमको ट्रू बेरिंग ज्ञात करनी तो हमको बस इतना कोण, ये वाला कोण चाहिए हमको। ठीक है, हमें कितना पता है, ये वाला बीट अल्फा कोण पता है, और हमको ये भी पता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच का कोण कितना है, बीटा है। तो हम ट्रू बेरिंग मतलब क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा। देखिए ये अल्फा पूरा, ये बीटा, अल्फा माइनस बीटा करने का हमको ये कोण मिल जाएगा, हमको यही कोण क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम क्या करें कि एक चीज और ले, एक फिगर और लेते हैं। ये आपका पहला हो गया, पहला फिगर हो गया। ये आपका दूसरा फिगर हो गया। ये मान लीजिए कि हमारा ट्रू मेरिडियन है। क्या है ये, ट्रू मेरिडियन, सत्य यामोत्तर है। हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबकीय यामोत्तर है, जो कि सत्य यामोत्तर से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, सत्य यामोत्तर से थीटा कोण बना रहा है। हमें एक लाइन की बेरिंग ज्ञात करनी है। मान लीजिए वो लाइन क्या है, मान लीजिए वो लाइन हमारी OQ है और इसकी बेरिंग हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक, जब हम कंपास ले जाएंगे, कंपास, हमारा कंपास की नीडल ये है और हमारा लाइन ये है, तो जब हम वहां से कैंपस से बेरिंग निकालेंगे, वो बेरिंग कितनी आएगी, ये वाली बेरिंग आएगी। ठीक है, ये वाली बेरिंग हमारी कुछ बीटा आ गई, मान लीजिए कुछ बीटा आ गई। ठीक है, अब हमको ट्रू मेरिडियन ज्ञात करना है। देखिए जब हम कंपास ले जाते हैं, चाहे प्रिज्मेटिक कंपास हो या फिर शार्वियर कंपास हो, जब वो शार्वियर कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास जो बेरिंग निकालेंगे वो क्या होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से ही निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक मेरिडियन हम जो बेरिंग निकाले वो क्या है, बीटा है। हमको ज्ञात करना है ट्रू मेरिडियन ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरा हमारा हो गया ट्रू मेरिडियन बराबर, देखिए हमको कौन कौन सा चाहिए कोण, ये पूरा वाला कोण चाहिए। ट्रू मेरिडियन से हमको बेरिंग चाहिए किसकी, OQ रेखा की, है ना। तो हम सिंपल सा लिख देंगे थीटा प्लस बीटा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, W था। एक चीज हम ध्यान देंगे, जब हमारा चुंबकीय दिक्मान, सॉरी, जब हमारा चुंबकीय यामोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ था, जब
पश्चिम की ओर था। हमने क्या किया, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि हमने क्या किया कि टू मेरिडियन के लिए, टू बियरिंग के लिए क्या किया मैंने, मैग्नेटिक मेरिडियन माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है, इसको देखिए, जब सत्य यामोत्तर से चुंबकीय यामोत्तर इधर उधर यानी दाएं अथवा बाएं झुका हुआ हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए, ट्रू बेरिंग बराबर, ये आपका अल्फा क्या है, मैग्नेटिक बेरिंग, उसके बाद से ये डिक्लिनेशन हमने माइनस कर दिया तो हमको ट्रू बेरिंग मिल गया। जब हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ था, पूरब की ओर था। ठीक है, तो हम ट्रू मेरिडियन ज्ञात कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ से ट्रू मेरिडियन बराबर मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, लिख सकते हैं, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है, प्लस का चिन्ह कब लगाएंगे, जब हमारा डिक्लिनेशन कहाँ हो, इस पूरब की ओर हो। डिक्लिनेशन जब पूरब की ओर हो तो हम प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। जब डिक्लिनेशन कहाँ हो, हमारा पश्चिम की तरफ हो, तब हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे ट्रू बेरिंग निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये हमारा ट्रू मेरिडियन है और यहाँ से जो भी बेरिंग निकालेंगे वो क्या होगी, कौन सी बेरिंग होगी, ट्रू बेरिंग होगी। ठीक है, हमको क्या पता रहता है, मैग्नेटिक बेरिंग, इस रेखा की हमको मैग्नेटिक बेरिंग पता है, हमको क्या चाहिए, ट्रू बेरिंग चाहिए। तो हम पूरे में से इतना घटा देंगे, यानी कि हम मैग्नेटिक बेरिंग में से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू बेरिंग मिल जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर किया, ट्रू बेरिंग बराबर अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा क्या था आपका, मैग्नेटिक बेरिंग और बीटा क्या था, डिक्लिनेशन था। ठीक है, उसी प्रकार से जब हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ हो, पूरब की ओर हो, तो हमें जब ट्रू बेरिंग निकालनी रहती है, ट्रू बेरिंग हम क्या करते हैं, ट्रू बेरिंग बराबर, जैसे कोण हमको यहाँ से निकालनी है, पूरा कोण निकालना है, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस डिक्लिनेशन कर देते हैं, है ना। अभी क्वेश्चन लगाएं तो काफ़ी कंफर्म होगा कि ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। प्लस कब करेंगे, जब हमारा डिक्लिनेशन पूरब की तरफ रहे, माइनस कब करेंगे, जब डिक्लिनेशन पश्चिम की तरफ रहे, है ना। वो क्वेश्चन के आधार पर आप क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। इसको हिंदी में लिखते हैं, सत्य दिक्मान बराबर चुंबकीय दिक्मान प्लस माइनस दिक्पात। दिक्पात या चुंबकीय दिक्पात भी कह सकते हैं इसको, है ना। अब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा हमको कैसे होता है। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, रेखा का चुंबकीय दिक्मान कितना है, 81 डिग्री 20 मिनट है। रेखा का सत्य दिक्मान ज्ञात करना है। कंडीशन ये लगाए हैं कि यदि चुंबकीय दिक्पात 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट हो, दूसरा कंडीशन ये है चुंबकीय दिक्पात 2 डिग्री 10 मिनट वेस्ट हो।
ठीक है, हमें क्वेश्चन लगाते हैं। पहला हम करते हैं क्या है, ये हमारा सत्य या उत्तर है। ठीक है, ये हमारा सत्य या उत्तर है। हमें क्या करना है, सत्य दिक्मान ज्ञात करना, यानी कि जो भी बिगिनिंग ज्ञात करेंगे हम यहीं से ज्ञात करेंगे, है ना। पहला कंडीशन लेते हैं, एक कंडीशन पहला लेते हैं। पहले कंडीशन में ये दिया गया है कि चुंबकीय दिक्पात कितना है, 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट है, यानी कि हमारा जो चुंबकीय यामोत्तर यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन कितना दिया है, 2 डिग्री 10 मिनट ईस्ट दिया है हमारा, यानी कि चुंबकीय सुई क्या है, हमारे कंपास की चुंबकीय सुई सत्य यामोत्तर से 2 डिग्री 10 मिनट पूरब की ओर झुकी हुई है ना। अब हम जो भी बेरिंग ज्ञात करेंगे हम अपने चुंबकीय यामोत्तर से ज्ञात करेंगे। हमारा बेरिंग कितना है, 81 अंश 20 मिनट है, यानी कि हमारा कोई रेखा है ओपी, इसकी जो बेरिंग है हमारा, इसकी बेरिंग कितनी दी है, 81 अंश 20 मिनट दी हुई है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, ट्रू बेरिंग ज्ञात करनी है, यानी कि हमें ये पूरी बेरिंग ज्ञात करनी है। ट्रू बेरिंग मतलब ट्रू मेरिडियन जो बेरिंग ज्ञात करेंगे वो ट्रू बेरिंग होती है। मैग्नेटिक मेरिडियन जो बेरिंग ज्ञात करते हैं वो मैग्नेटिक बेरिंग होती है। हमारी मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है, 81 डिग्री 20 मिनट, है ना। और हमारा जो ट्रू मेरिडियन उसका दिक्पात यानी कि डिक्लिनेशन कितना है, 2 डिग्री 10 मिनट। तो हमें क्या करना है, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। हमारा फार्मूला है, और हम ये जानते हैं कि अगर हमारा जो दिक्मान है पूरब की ओर हो तो हम उसको जोड़ देते हैं, और दिक्मान पश्चिम की ओर हो तो उसको हम दिक्पात जब पूरब की ओर तो जोड़ देते हैं, और दिक्पात जब पश्चिम की ओर तो उसे घटा देते हैं। ठीक है, यानी डिक्लिनेशन क्या है, यहाँ पे डिक्लिनेशन हमारा दिक्पात जो है पूरब की ओर है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ट्रू बेरिंग हमारा हो जाएगा, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग कितनी है हमारी, 81 अंश 20 मिनट। अब देखिए दिक्मान क्या है हमारा, दिक्पात पूरब की ओर है तो उसको जोड़ेंगे, यानी हमें प्लस लगाएंगे, और दिक्पात कितना है, 2 डिग्री 10 मिनट है, तो 2 डिग्री 10 मिनट हम जोड़ देंगे तो हमारा ट्रू बेरिंग निकल आएगा। तो ट्रू बेरिंग बराबर 30 मिनट 83 डिग्री 30 मिनट हमारी जो ट्रू बेरिंग हुई, है ना। अगला इसका देखते हैं, अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति में हमारा क्या दिया है, जो दूसरा कंडीशन हमारा यहाँ पे है, दूसरे कंडीशन में हमने ये देखा है कि जो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, चुंबकीय दिक्पात है, कितना है, 2 डिग्री 10 मिनट पश्चिम की ओर झुका हुआ है ना। तो ये मान लीजिए दूसरा यहाँ लिख दीजिए, हमारा ये सब ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन कितनी झुकी हुई है पश्चिम की ओर, जो हमारा डिक्लिनेशन है इसका कितना है,
2 डिग्री 10 मिनट किसकी ओर है, पश्चिम की ओर झुकी हुई है, हमारा पश्चिम है, वेस्ट है ना। ये हमारे क्या है, मैग्नेटिक मीडियन है, चुंबकीय यामोत्तर है, ठीक है। और इसी झुकाव क्या कहेंगे हम, डिक्लिनेशन या दिक्पात कहते हैं, ठीक है। और हमारा कंपास में ये क्या है, चुंबकीय सुई है, जो भी हम दिशा, जो भी हम बेरिंग ज्ञात करेंगे यहीं से ज्ञात करेंगे। अब हमें क्या दिया है कि बेरिंग 81 × 20 मिनट है ना। यानी कि बेरिंग क्या है हमारा, ये जो हमारा एंगल है कितना है, 81 × 20 मिनट है ना। अब या तो फिगर बना के देख लीजिए, फार्मूले से लगा लीजिए, आप बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और आराम से उसका फिगर बनाइए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है ना। और देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, हमको क्या चाहिए, ट्रू बेरिंग चाहिए। ट्रू बेरिंग कहाँ से निकलती है, ट्रू मेरिडियन से निकलेगी, यानी हमको ये एंगल चाहिए है ना, हमको क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए। यानी हम इतने में से इतना घटा दें तो हमको ये एंगल मिल जाएगी है ना। यानी कि ट्रू बेरिंग हमको मिल जाएगी। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इस एंगल में से जो इसका डिक्लिनेशन था, दिक्पात था, वो घटा देंगे तो हमको ट्रू बेरिंग मिल जाएगी। हम फार्मूला भी देख लेते हैं, ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। जब हमारा डिक्लिनेशन पश्चिम की ओर है तो हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो ट्रू बेरिंग बराबर मैग्नेटिक बेरिंग कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक बेरिंग हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन से ही ज्ञात करते हैं। तो 81 × 20 मिनट, ठीक है। और ये क्या है हमारा, झुकाव पश्चिम की तरफ है तो हम माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और यहाँ डिक्लिनेशन कितना है, 2 डिग्री 10 मिनट, 2 डिग्री 10 मिनट है ना। इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मिनट 9 7, 2 बेरिंग हमारा निकल गई 79 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। देखिए हम फिगर से भी ज्ञात कर, फिगर से हमको पता चल रहा है, अगर हमको ये एंगल चाहिए तो हमको बड़े वाले एंगल में से ये घटा देंगे, यानी कि मैग्नेटिक बेरिंग में से डिक्लिनेशन घटा देंगे तो हमको ये ट्रू बेरिंग निकल जाता है। फिगर से भी समझ सकते हैं, फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसका फिगर बनाना है आपको, है ना। अब कोई भी क्वेरी हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आगे क्वेश्चन आप लोग इसी बिहाफ पे लगाएंगे। और हम लोग अगली बार से क्या करेंगे, लेवलिंग पढ़ेंगे, है ना, ठीक है।